एनिमे स्टार्ट होती है एंड हम एक बार में देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग सिर्फ एक आदमी की बात कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। और क्यों? क्योंकि वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो के ऊपर 5000 करोड़ की बाउंटी लग गई होती है। क्योंकि लोगों के हिसाब से ना वैश बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड वैश जहाँ भी जिस टाउन या सिटी में जाता है वो उस पूरे के पूरे टाउन या सिटी को तबाह कर देता है एंड इसीलिए वैश को लोग ह्यूमन टॉर्नेडो के नाम से बुलाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं इस बार पे अचानक से कुछ गुंडे अपनी गन से अटैक कर देते हैं, इस पूरे के पूरे बार को तबाह कर देते हैं। सिर्फ एक आदमी बचता है, बाकी सारे के सारे भाग जाते हैं। एंड तभी ये कहता है तो मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। एंड तभी ये आदमी एकदम स्वैग के साथ खड़ा होता है, एकदम मेन हीरो की तरह, बिना डरे हाथी जैसे, और इतने सारे लोगों के सामने जिनके पास AK-47 होती है अपनी पिस्टल को तान देता है। लेकिन इसकी पिस्टल में गोलियां नहीं होती। फिर क्या, ये किसी तरह बेचारा अपनी जान बचा के भागता है। तभी इधर हम दो लड़कियों को देखते हैं, ये दोनों भी वहाँ वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन कोई भी ना ये जानता नहीं था कि वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो दिखता कैसा है। एंड इन लड़कियों को इस बार वाले से पता चलता है कि वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो लगभग 10-15 फीट का है एंड उसके पास एक बहुत बड़ी बूमरैंग है। एंड फिर इधर हम देखते हैं इस आदमी को राक्षस लोग पकड़ लेते हैं। तभी ये दोनों लड़कियां यहाँ इसके पास आ जाती हैं एंड इससे कहती हैं हेलो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो सर, मेरा नाम मेरिल है। एंड इसे लग रहा होता है कि ये आदमी है वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और बाउंटी हंटर रूथ आ जाता है एंड कहता है वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब 5000 करोड़ मेरे हैं। क्या पागल हो क्या? चुपचाप यहाँ से भाग जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। मैं तो नहीं भागने वाला और ना तो तुम भागना, क्योंकि तुम चाहे भागो या ना भागो तुम्हारा मरना आज पक्का है वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड तभी ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इसी सही टाइम का फायदा उठा के ये आदमी इन दोनों लड़कियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। ओए मेरा खाना किससे पूछ कर खा रहे हो तुम? ओह सॉरी मुझे भूख लगी थी। वैसे तुम लोग वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो को ढूंढ क्यों रहे हो? क्योंकि हम दोनों एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो की वजह से जितने भी सारे टाउन से सिटीज तबाह होती हैं, हमारी कंपनी को उनका पैसा देना पड़ता है और बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है खुद वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो को ढूंढकर उसके ऊपर निगरानी करने के लिए और उसे आगे से किसी सिटी या टाउन को तबाह करने से रोकने के लिए। एंड फिर ये वहां से निकल जाता है एंड ये दोनों लड़कियां फिर से इधर इससे बात करने आ जाती है, लेकिन इस बार ये दोनों बहुत गंदा फंस जाती हैं। अब जल्दी बताओ कहाँ गया वो? कौन? वो पागल सा आदमी जो रेड कोट पहना हुआ था। एंड तभी इन्हें पीछे से आवाज आती है जो कहता है मैं इधर हूँ। एंड तभी ये फिर से वहां पर आ जाता है, जो बेचारा चाहता तो यहाँ से भागना था, लेकिन इस घोड़े सांड पता नहीं क्या है इसे कंट्रोल नहीं कर पाता एंड बेचारा वापिस इन्हीं के पास आ जाता है। एंड अब ना पता नहीं कैसे रूथ और ये दोनों दोस्त बन गए होते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी ये आदमी बोलता है जब तुम्हारे पास मौका था तभी तुम्हें बच के भाग जाना चाहिए था वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। जिसको सुनकर ये लड़की थोड़ा शॉक रह जाती है एंड असल में ये होता है असली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। लेकिन इन दोनों को यकीन ही नहीं होता कि ये है वैश जिससे पूरी दुनिया डरती है, ये पागल सा आदमी। एंड तभी ये सारे के सारे वैश को घेर लेते हैं एंड ये वैश के ऊपर अपने बूमरैंग से अटैक कर देता है, जिससे वैश आसानी से डॉज कर इसके पीछे आ जाता है एंड इसकी ही बूमरैंग मशीन से इसी को हरा देता है। एंड तभी ये कहता है ओए रुथ बाय बाय। एंड तभी इसका बूमरैंग जो इसने फेंका था वो रुथ को जाकर लग जाता है एंड रुथ भी हार जाता है। एंड भाई इसने बिना अपनी गन का यूज किए इन दोनों को हरा दिया होता है। लेकिन तभी रुथ के एक बॉम्ब की वजह से एक बड़ी सी चट्टान इस माउंटेन से टूट के नीचे वाले टाउन में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से एक और टाउन फेरल नाम का तबाह हो जाता है। एंड हालांकि कोई मरता नहीं, लेकिन फिर से एक न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि फेरल सिटी तबाह हो गई जिसमें वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो को देखा गया था, जिस वजह से इसकी बाउंटी को बढ़ाकर 60,000 मतलब 60,000 करोड़ कर दिया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों वैश को ढूंढते ढूंढते ओशन टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पे जरा सा भी पानी नहीं होता। इस टाउन में ना बहुत ही भयानक सूखा पड़ गया होता है। तभी इन दोनों को पता चलता है कि इस टाउन में एक आदमी शेजर रहता है जो पानी का बिजनेस करता है, जो एक दूसरे टाउन से वाटर लाके इस टाउन में बेचता है और बहुत पैसे कमाता है। एंड क्योंकि ये दोनों बहुत प्यासी होती है ना, तो ये दोनों इसके घर पर आ जाती है एंड जैसे ही इसके गेट के दरवाजे को ठटकाती है वैश इनके सामने आ जाता है, जिसको असल में सीजर ने अपना बॉडीगार्ड हायर करके रख लिया होता है, क्योंकि कोई इसके जान के पीछे पड़ा होता है। एंड वैश ना भाई ये जॉब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि हमारे वैश के पास जरा सा भी कैश नहीं होता, गरीब होता है बेचारा थोड़ा। एंड इसलिए भी क्योंकि इस आदमी की एक दूर की रिश्तेदार भी यहाँ पर आई होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। एंड मेरिल को ना अभी भी यकीन नहीं होता कि ये असली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो है एंड इसे लग रहा होता है कि ये कोई पागल फ्रॉड एक नंबर का ठरकी है। एंड ठरकी वाला पार्ट थोड़ा सही भी होता है। ये चुप के ना सीजर के रिश्तेदार के बाथरूम में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये देखता है कि शावर खुला हुआ होता है लेकिन उसमें कोई होता नहीं। एंड फिर थोड़ी देर बाद इन तीनों को पता चलता है कि इस घर में ना तो सीजर है और ना तो उसकी दूर की रिश्तेदार मेरियन, दोनों कहाँ पर इन दोनों को नहीं पता। एंड तभी ये तीनों उन दोनों को ढूंढने लगते हैं एंड आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक सीक्रेट डोर मिल जाता है एंड जब ये सारे उस सीक्रेट डोर से नीचे जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि सेजर की वजह से ही इस टाउन में सूखा पड़ा होता है, क्योंकि इसने ना इस टाउन की अंडर वाटर रिवर को मशीनों से ब्लॉक करके रखा होता है एंड उसी पानी को ये बहुत महंगे पैसों में बेच रहा होता है। एंड मेरियन इसकी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं बल्कि एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर होती है जो इसे यहाँ पकड़ने आई होती है। एंड मेरियन को सीजर मारने वाला होता है, लेकिन तभी वैश यहाँ पर आ जाता है। मुझे पता है तुम असली वैश नहीं हो, तुम्हें तो बस मैंने शहर के लोगों को डराने के लिए अपना बॉडीगार्ड रखा था, निकम्मे आदमी। एंड तभी सीजर वैश की तरफ गोली चला देता है, लेकिन वैश आसानी से इसकी बुलेट को डॉज कर देता है एंड ये सारे के सारे एकदम शॉक डर जाते हैं कि वैश इतना फास्ट है कि इसने एक बुलेट को डॉज कर दिया। एक बार तो तुक्का सबका लगता है, अब बचो। एंड ये फिर से धड़ाधड़ वैश पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वैश भाई इसकी सारी की सारी बुलेट्स को आसानी से डॉज कर दे रहा होता है। लेकिन तभी
हम देखते हैं शिजर की कुछ बुलेट जाके इसकी मशीन पे लग जाती है एंड ये मशीन ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से ये जो रिवर इसने इतने टाइम से रोक कर रखी थी वो एक बार में फ्री हो जाती है एंड ये पूरे के पूरे टाउन में पानी भर जाता है एंड ये ओशियन टाउन सच में ओशियन जैसा बन जाता है। एंड इस तरह एक और टाउन जहाँ पर वैश गया होता है वो भी तबाह हो जाता है। एंड अब शायद तुम लोग समझ रहे होगे कि इस बेचारे वैश को ह्यूमन टॉर्नेडो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बेचारे की किस्मत ही बहुत खराब होती है। लेकिन अभी भी मेरिल को यकीन नहीं हुआ होता कि ये असली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो है। अगले दिन हम देखते हैं वैश इंटरपिल सिटी के एक बार में होता है जब अचानक से कुछ गुंडे इस बार में घुस जाते हैं एंड वैश के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं। सबको लगता है कि वैश मारा गया, लेकिन हमारे हीरो की इसमें बहुत अच्छी होती है एंड ये सारी लाल चीज ना टोमेटो सॉस होता है। एंड अगले ही पल हमारा सुपर गनमैन वैश इन सारे गुंडों के ऊपर एक टॉय गन से अटैक कर देता है एंड ये सारे के सारे एकदम डर जाते हैं कि भाई अगर अभी इसके पास असली गन होती तो ये लोग गए थे। एंड असल में ना वैश ना कभी किसी को मारता नहीं, चाहे इसको जितने लोग मारने की कोशिश करे, इसने आज तक एक इंसान को नहीं मारा होता। एंड जब ना इन गुंडों को यहाँ से डरा कर भगा देता है तब सारे के सारे सिटी के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब नहीं चाहते थे कि वैश इनकी भी सिटी को तबाह करे और इनको वैश के ऊपर की 60,000 करोड़ की बाउंटी मिल जाए। एंड वैश ना इन सबसे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है एंड ये दोनों भी यहाँ पर आ जाती है। एंड वैश को मारने के चक्कर में ना ये सारे के सारे लोग खुद की सिटी को तबाह कर रहे होते हैं। मेरिल बस इतना सोच रही होती है कि सच में आदमी जिस भी सिटी में जाता है वो तबाह क्यों जाती है। एंड इतने सारे लोग वैश को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये लोग वैश को छू तक नहीं पा रहे होते भाई। एंड तभी हम देखते हैं नेब्रास्का ब्रदर्स वहां पर आ जाते हैं, दो पागल क्रिमिनल भाई जो जेल तोड़कर यहाँ पर वैश को पकड़ने आते हैं सिर्फ इसके ऊपर की 60,000 करोड़ की बाउंटी के लिए। एंड नेब्रास्का ब्रदर्स और सारे के सारे टाउन के लोग वैश को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारा वैश यहाँ पे मस्त एक सिटी के बाहर में आराम से जूस पी रहा होता है। लेकिन तभी इस बार की फीमेल इसे घेर लेती है जिन्हें पता चल गया होता है कि वैश इसी सिटी में एंड उसने एक रेड कोट पहना हुआ है। वैश चाहता तो यहाँ से ही भाग सकता था, लेकिन ये इनसे पूछता है कि आखिर क्यों, ये लोग पैसे के लिए इतना पागल क्यों है। जिसपे वैश को बताती है कि सिटी को ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनकी सिटी का ना जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था वो किसी ने तबाह कर दिया होता है, जिसकी वजह से इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एंड तभी अचानक से इस जगह पर नेब्रास्का ब्रदर्स अटैक कर देते हैं। एंड ये वाला आदमी ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पता नहीं आदमी है भी कि नहीं। सबको लगता है कि वैश को नेब्रास्का ब्रदर्स ने मार दिया, लेकिन ऑब्वियसली भाई इतना जल्दी वैश मर जाएगा तो हमारी एनिमी नहीं खत्म हो जाएगी। वैश अभी भी जिंदा होता है एंड अब ना ये थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। ये इन सारी औरतों को एक एक कर बचा के सेफली एक जगह पर रखने लगता है। एंड तभी ये बोलता है, यकीन नहीं होता वर्ल्ड फेमस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल एक इतना वीक और डरपोक इंसान होगा जो बस डर के भागता रहता है। इतने सारे लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की लेकिन अभी तक तुमने अपनी गन का एक बार यूज तक नहीं किया। एंड तभी वैश कहता है, और मैं अपनी गन का कभी यूज करूंगा भी नहीं, क्योंकि किसी की जिंदगी को लेने का हक किसी के पास नहीं। एंड तभी ये बोलता है, तुम पागल हो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, और देखते हैं कि तुम कैसे अपनी गन का यूज नहीं करते हो। एंड तभी ना इसका भाई इन सारी औरतों के ऊपर अपने पंच कैनन से अटैक कर देता है, जिससे वैश एकदम डर जाता है और मजबूर हो जाता है इन सारे औरतों को बचाने के लिए अपनी गन का यूज करने के लिए। एंड तभी भाई वैश अपनी गन निकाल देता है, जो कि कोई नॉर्मल गन नहीं बल्कि गॉड्स की एक एंशिएंट गन होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एंड वैश ना भाई सिर्फ अपनी एक बुलेट से ना तो सिर्फ इस आदमी के पंच कैनन को डिफ्लेक्ट कर देता है, बल्कि साथ ही साथ इसको सुला देता है। भाई इन सबको यकीन नहीं होता कि वैश कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है। एंड अब जाके मेरिल को भी यकीन हो जाता है कि यही असली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो है, जिसने एक बार में अकेले पूरी सिटी और कई बार कई टाउन्स को तबाह किया है, जिसकी एज, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है किसी को भी नहीं पता। बस एक चीज सबको पता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इस तरह वैश नेब्रास्का ब्रदर्स को हरा देता है। नेब्रास्का ब्रदर्स के ऊपर भी ना 1 करोड़ की बाउंटी होती है, इसलिए टाउन वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। इन सबको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। एंड अब ये सब अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को ठीक कर सकते थे। एंड इस तरह इस पूरे के पूरे टाउन के लिए वैश ना एक बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। एंड इन दोनों के बॉस के ऑर्डर्स के मुताबिक अब इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी थी कि हमेशा वैश के साथ रहे और इसे आगे से किसी सिटी को तबाह करने से रोकें। एंड तभी हम देखते हैं इनकी सिटी में द सैंड स्ट्रीमर आ जाता है। एंड सैंड स्ट्रीमर ना एक बहुत बड़ी ट्रेन बस की तरह होता है जो शहर से शहर जाता है, लोगों को इधर से उधर करता है। एंड इन सारे लोगों में से जो यहाँ इस सिटी में आए होते हैं उनमें से एक होती है एलिजाबेथ, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैश से मिलने आई होती है, क्योंकि इसे कहीं से पता चल गया होता है कि वैश यहाँ सिटी में है। एंड क्योंकि हमारा वैश ना एक बहुत बड़ा ठरकी टाइप का होता है, इसलिए तैयार हो जाता है इसका फ्री में बॉडीगार्ड बनने के लिए। मेरिल को यकीन नहीं होता कि ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी वैश। वैश अपने कमरे में जाके सोने चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से किलर इसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन ये इसे मार नहीं पाता ऑब्वियसली। एंड जैसे ही वैश अपनी गन निकालता है ये यहाँ से डर के भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं एलिजाबेथ और वैश साथ में होते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि अचानक से सेक्शन 3 वाला गॉड्स प्लांट पता नहीं कैसे फटने वाला है। एंड असल में ना इनकी सैंड स्ट्रीमर, गॉड्स प्लांट, वैश की गॉड्स गन, ये सब हजारों सालों पहले की एक एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी से चलती हैं, जो कि कैसे चलती हैं इस प्लेनेट में किसी को भी नहीं पता सिवाय वैश के। लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा एडवांस होती है ना, इसीलिए सारे लोग इन्हें गॉड्स के नाम से बुलाते हैं, जैसे वैश की गॉड्स गन। एंड फिर हम देखते हैं वैश और एलिजाबेथ तुरंत इस प्लांट को ठीक करने के लिए आ जाते हैं, जो कि अगर फट जाता तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड लगभग इस आधी से ज्यादा सिटी तबाह हो जाती है। वैश और एलिजाबेथ इस प्लांट के आसपास आ जाते हैं इसे ठीक करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं किलर दोबारा से इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वैश अपनी गन का यूज कर इसे हरा देता है एंड इसकी बैंड बजा देता है। लेकिन तभी अचानक से वैश देखता है कि एलिजाबेथ वैश को इसी रूम में, इस रूम के गेट को
बंद कर लॉक कर देती है। एंड वैश इससे पूछता है कि ये तुम क्या करी हो, तुम्हें भी मेरे ऊपर की बाउंटी चाहिए क्या? जिस पे एलिजाबेथ कहती है मुझे तुम्हारी बाउंटी नहीं चाहिए वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। तुम्हें याद है आज से 30 साल पहले जब तुमने मेरी सिटी ऑगस्टा सिटी को तबाह किया था, पता नहीं कौन से गॉड्स वेपन का यूज करके। हालांकि कोई उस दिन मरा नहीं था, लेकिन करोड़ों लोगों ने अपने घर, अपनी जॉब, सब कुछ खो दिया था। लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार कर खा रहे थे। मेरे मम्मी पापा दोनों भूख के मारे मारे गए। मैं अकेली उस हेल में घूम रही थी जब किसी आदमी ने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई थी। तुम्हें मरना होगा वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो उन सारे ऑगस्टा सिटी के लोगों के लिए। एंड इसको सुनकर ना वैश को थोड़ा बहुत कुछ चीजें याद आता है एंड ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड इससे कहता है मुझे माफ करना एलिजाबेथ। एंड फिर ये वापस से इस गॉड प्लांट की तरफ जाने लगता है जो कि फटने वाला होता है। सारे के सारे सैंड स्ट्रीमर वाले और इस सिटी के लोग इस सिटी को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन तभी इधर हम वैश को देखते हैं जो इस गॉड्स प्लांट से बात करने लगता है। पता नहीं क्या इस किलर को समझ नहीं आता कि वैश आखिर ये कर क्या रहा है और ये आखिर है कौन। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं पता नहीं कैसे वैश ने इस प्लांट को कंट्रोल कर लिया होता है एंड फटने से रोक दिया होता है। एलिजाबेथ बहुत गुस्सा और शॉक्ड हो जाती है और इससे पूछती कि आखिर तुम बच कैसे गए, तुमने उस गॉड प्लांट को फटने से रोका कैसे, वो तो इम्पॉसिबल था। जिस पे वैश कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरी गलतियों के लिए मैं सिटी को लोगों को मरने नहीं दे सकता था। मैं फिर से कहता हूँ मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। एंड अब जब ये वैश को देखती है तो इसे याद आता है कि जिस आदमी ने इसे बचाया था वो वैश ही था। एंड इसे यकीन नहीं होता कि वैश आखिर इतने सालों में जरा सा भी बूढ़ा कैसे नहीं हुआ, इसकी जरा सी भी एज क्यों नहीं बढ़ी, ये अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा कैसे दिखता है। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे पार्टी करते हैं क्योंकि वैश ने उस प्लांट और उस पूरी सिटी को बचा लिया होता है। और उसके बाद वैश अगले दिन बिना इन सबको गुड बाय कहे सैंड स्ट्रीमर से निकल जाता है। ओए तुम तो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो हो ना? नहीं दोस्त, मैं बस एक सिंपल पैसेंजर हूँ। एंड ये कह के वैश वॉशरूम चला जाता है जहाँ पे अचानक से एक लड़का जो चिमनी के रास्ते से यहाँ शिप में घूम रहा होता है वो वैश के ऊपर ही गिर जाता है। कौन हो तुम और इस शिप में बिना पैसे दिए घुसे हो ना तुम? हाँ, वो असल में मेरा सारा पैसा एक बिल्ली खा गई थी और मेरे मम्मी पापा पिछले शहर में कहीं खो गए थे, इसीलिए मैं मे सिटी जा रहा हूँ मेरी दादी की दादी के पास। एंड इस लड़के को लगता है अब तो ये गया, क्योंकि कोई गधा भी इतनी झूठी स्टोरी पे तो यकीन नहीं करने वाला। चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। एंड हमारा वैश ना दिल का बहुत बड़ा होता है लेकिन दिमाग का नहीं। एंड वैश इसकी मदद करने लगता है, लेकिन वैश को ये नहीं पता होता कि ये बच्चा ना असल में एक लुटेरा होता है। एंड ये वैश की ड्रिंक में एक स्लीपिंग पाउडर मिला देता है जिससे वैश वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड असल में ये बच्चा एक लुटेरों की गैंग बैड लैंग्स का हिस्सा होता है जिनका मिशन होता है सैंड स्ट्रीमर के अंदर के खजाने को चुराने का। एंड ये लोग ना इस सैंड स्ट्रीमर के अंदर घुस ना पाते अगर इस बच्चे ने इन शिप के गार्ड्स को सुलाया ना होता और अंदर से इस शिप के घुसने के रास्ते को खोला ना होता। फिर हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां भी इसी शिप पे होती हैं जो इतने शोर शराबे की वजह से जग जाती हैं। एंड इस तरह ये बैड लैंग्स वाले इस सैंड स्ट्रीमर के अंदर घुस जाते हैं। एंड अब इधर हम वैश को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है। तब इसे अपना थोड़ा सा पास्ट याद आता है जब ये एक लड़की रेम को देखता है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है एंड एक गाना गा रही होती है, जो कि कौन है वो भी हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये जैसे ही रेम को बुलाता है रेम गायब हो जाती है एंड वैश वापस से होश में आ जाता है एंड इसकी आंखों में आंसू होते हैं। एंड तब इसे पता चलता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक लुटेरे सैंड स्ट्रीमर के अंदर घुस गए होते हैं इसके अंदर के खजाने को लूटने के लिए। लेकिन क्योंकि ना इस खजाने को सिर्फ मे टाउन में ही खोला जा सकता था जो कि इन सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए ये सारे राक्षस ना इस सैंड स्ट्रीमर को एक माउंटेन पे क्रैश करवाने वाले होते हैं जिससे सैंड स्ट्रीमर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, सारे के सारे लोग मारे जाएंगे और फिर ये लोग उस खजाने को अपने साथ लेकर निकल जाएंगे। एंड जो भी इसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है ना इस गैंग का लीडर हिटो उसे मार दे रहा होता है। एंड जैसे इस बच्चे को इस प्लान का पता चलता है ना कि हिटो इस सैंड स्ट्रीमर को तबाह करने वाला इस खजाने को लूटने के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हिटो से लड़ने लगता है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये सैंड स्ट्रीमर तबाह हो, जिस वजह से हिटो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसे पीटने लगता है। ये हिटो ना भाई सटका हुआ होता है, इस बच्चे को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो वैश वहाँ पर पहुंच जाता है और इस बच्चे को लेकर नीचे कूद जाता है। ये पागल कौन है, अब मजा आएगी। एंड तभी हम देखते हैं ये दोनों हिटो के दो गार्ड्स को सुला देती है एंड उनके कॉस्ट्यूम्स को पहन लेती है। इस शिप को क्रैश होने में सिर्फ 5 मिनट से भी कम बचे होते हैं एंड वैश और ये बच्चा दोबारा से सैंड स्ट्रीमर के अंदर घुस जाते हैं। एंड इस बच्चे को ना इस शिप का चप्पा चप्पा पता होता है क्योंकि इसके पापा इसी शिप के एक टाइम के कैप्टन थे जिनको धोखे से इस शिप से निकाल दिया गया था। एंड उसी का बदला लेने के लिए इस बच्चे ने बैड लैंग्स ग्रुप को ज्वाइन किया था। एंड तभी हम देखते हैं कुछ गार्ड्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस बच्चे को बचाने के चक्कर में भले ही वैश इन दोनों को निपटा तो देता है लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन ये इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी ना भाई इन गार्ड्स की लाइफ को बचाने लगता है क्योंकि इसने आज तक किसी को मारा नहीं होता और ये ना तो किसी को मारना चाहता था कभी भी। एंड इस बच्चे को समझ नहीं आता कि वैश जिससे पूरी दुनिया डरती है, जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो इतना बुद्धू और अच्छा कैसे है। एंड वैश ना फिर इनकी जान को बचा लेता है एंड धीरे धीरे से लेकिन सबको हराते हराते आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसके सामने हिटो और इसके ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं एंड ये बच्चा भी जहाँ पर छुपा हुआ था इसे भी कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं। अगर अब तुमने जरा सी भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम होगे।
जिसको सुनने के बाद वैश ऑब्वियसली अब कुछ भी नहीं करने वाला था एंड ये अपने हाथ खड़े कर देता है एंड हितो इसे मारने वाला होता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी मेरिल अब सामने आ जाती है एंड हितो की तरफ अपनी गन को तान देती है एंड इसकी दोस्त मिली भी अब जाके सामने आती है एंड तभी मेरिल कहती है अब तो तुम मानते हो ना कि तुम्हें भी हमारी जरूरत है, वैश द ह्यूमन टोर्नेडो। एंड वैश का नाम सुनते ये सारे के सारे और हितो एकदम शॉक्ड रह जाते कि इनके सामने वैश खड़ा है, द ह्यूमन टोर्नेडो। एंड तभी अचानक से इनकी सैंड स्टीमर एक माउंटेन से टकरा जाती है जिससे ये दोनों और सारे गार्ड्स गिर जाते हैं एंड इस शिप को क्रैश होने में सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। एंड तभी हितो बोलता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला, वैश द ह्यूमन टोर्नेडो। और देख ही लेते कि हम दोनों में कौन है सबसे अच्छा गनमैन। एंड फिर हम देखते ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एंड तैयार होते एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल काउबॉय स्टाइल की तरह। एंड इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली होती जिसके सिंपल रूल्स थे कि अगर हितो जीता तो वैश मारा जाएगा और अगर वैश जीता तो हितो को सैंड स्टीमर को रुकवाना पड़ेगा और ये चुपचाप अपनी गैंग के साथ इस सैंड स्टीमर से चला जाएगा। एंड जैसे ये सिक्का नीचे गिरता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें हितो तो वैश को मारने के लिए फायरिंग करता है लेकिन वैश हितो को इन चट्टानों से बचाने के लिए, जिस वजह से वैश को हितो की बुलेट्स लग जाती है एंड ये जमीन पर गिर जाता है एंड थोड़ा इंजर्ड हो जाता है एंड सबको लगता है कि अब तो वैश हार गया और ये मारा जाएगा। लेकिन तभी हितो कहता है मैंने आज तक तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा वैश द ह्यूमन टोर्नेडो, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। एंड हितो ना भाई समझ गया होता है कि वैश कमाल का गनमैन है एंड अगर इसको बचाने के लिए वैश ने उन चट्टानों पे गोली ना मारी होती तो ये पक्का हार गया होता, जिसका मतलब था कि इस शिप को अब ये लोग रोक सकते थे। लेकिन असल में ना भाई इतनी बार टकराने की वजह से सैंड स्टीमर का ब्रेक खराब हो गया होता है एंड ये शिप रुकी नहीं रही होती है एंड फुल स्पीड में क्रैश होने वाली होती है। सिर्फ 30 सेकंड बचे होते इस शिप को टकराने में एंड वैश ये जानता था कि अब इस सैंड स्टीमर को सिर्फ ये बच्चा ही बचा सकता था एंड ये बिल्कुल सही था। ये बच्चा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किसी तरह इस शिप के इमरजेंसी ब्रेक को लगा देता है एंड हितो भी पीछे से शिप को अपनी गाड़ी से खींचने लगता है जिस वजह से एकदम सही टाइम पर ये सैंड स्टीमर किसी तरह क्रैश होने से बच जाती है एंड कुछ ही मीटर्स पहले रुक जाती है एंड ये सारे के सारे लोग बच जाते हैं। एंड अब ये बच्चा वैश से कहता है कि अब ये कोई भी गलत काम नहीं करेगा और वैश की तरह एक अच्छा इंसान बनेगा एंड एक दिन ये अपने पापा की तरह इस शिप का कैप्टन बनेगा, जिसको सुनकर वैश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वैश और ये दोनों साथ में एक बस से कहीं पर जा रहे होते हैं जब इन्हें रास्ते में डेजर्ट के बीचों बीच एक आदमी मिलता है जिसको अगर वैश ने ना देखा होता तो आज इसका गेम खत्म था। एंड ये आदमी ना एक प्रीस्ट होता है जिसका नाम होता है वुडवुल्फ। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम है पेड्रो सिंह। क्या? लेकिन कल तक तो आपका नाम वैश द ह्यूमन टोर्नेडो था। अरे बेवकूफ लड़की, मैं से झूठ बोल रहा था, मैं सबको अपना असली नाम नहीं बताता। एंड वैश का नाम सुन के ना ये आदमी थोड़ा शॉक रह जाता है एंड ये ना थोड़ा गरीब होता है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए निकला होता है क्योंकि ये ना कुछ अनाथ बच्चों के ऑर्फनेज को चलाता है और बहुत अच्छा होता है। एंड थोड़ा ही टाइम इसके साथ बिताने के बाद वैश भी समझ जाता है कि वुडवुल्फ सच में काफी अच्छा है। अरे तुम हंस भी सकते हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो वैश द ह्यूमन टोर्नेडो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तुम्हारी झूठी हंसी साफ साफ दिखती है। मुझे पता है कि तुम ऊपर से भले ही दिखाते हो कि तुम बहुत खुश हो लेकिन अंदर से तुम टूटे हुए हो। जिसको सुनकर वैश ये भी समझ जाता है कि वुडवुल्फ दिमाग का भी बहुत तेज है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं लोगों के ऊपर ये रोबोट स्पाइडर्स अटैक कर देते हैं एंड ये भी ना एंशिएंट टाइम के गॉड्स वेपन होते हैं। ये लोग फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी जैसे इन लोगों को पता चलता है कि एक बच्चा पीछे छूट गया है, वुडवुल्फ और वैश इस बस से नीचे कूद जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। एंड ये दोनों ना किसी तरह इन सारे रोबोट्स को हराते हुए इस बच्चे के पास पहुंच भी जाते हैं। वुडवुल्फ समझ गया होता है कि वैश सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन तभी अचानक से ये दोनों एक क्विक सैंड में घुस जाते हैं एंड इस गॉड स्पाइडर के सीक्रेट गॉड शिप में आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों इस एलियन गॉड शिप के बीचों बीच आ जाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि गॉड स्पाइडर को बनाने वाला प्लांट पता नहीं कैसे अपने आप ऑन हो गया होता है जिसे बंद करना जरूरी है। एंड फिर हम देखते हैं वैश वुडवुल्फ को अपनी गन दे देता है, नीचे कूदकर इस प्लांट को बंद करने के लिए जाने लगता है उसकी तरफ। वुडवुल्फ इसे ऊपर से कवर दे रहा होता है लेकिन तभी अचानक से इसकी गोलियां खत्म हो जाती है। इन दोनों के सामने एक एक गॉड स्पाइडर आ जाता है एंड वुडवुल्फ को समझ नहीं आता कि अब ये लोग क्या करें। लेकिन तभी अचानक से वुडवुल्फ देखता है कि वो दोनों स्पाइडर्स खत्म हो गए थे जो इनके सामने थे एंड वैश का लेफ्ट हैंड ना असल में एक सीक्रेट गन होती है जिसका यूज कर वैश ने इन दोनों के सामने के और आसपास के सारे गॉड स्पाइडर को आराम से खत्म कर दिया होता है भाई। एंड वुडवुल्फ को समझ नहीं आता कि वैश आखिर है क्या चीज। एंड फिर वैश जाके इस प्लांट को भी बंद कर देता है जिसको बंद करने से कैसे आता था वुडवुल्फ को इसका कोई आइडिया नहीं था। ओए वैश, तुम सच में ह्यूमन ही हो ना भाई? हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? और पहले ये सोचो कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। एंड तभी हम देखते हैं ये दोनों वहां आ जाती है इन दोनों को बचाने के लिए एंड इस तरह इन लोगों ने उस बच्ची को भाई बचा लिया होता है एंड स्पाइडर प्लांट को भी बंद कर दिया होता है एंड इस तरह इनका आज का दिन भी खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग मे सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे वुडवुल्फ इन लोगों को बाय करके अपनी इस बड़ी सी चीज के साथ निकल जाता है एंड वैश समझ जाता है कि वुडवुल्फ सच में एक बहुत ही कूल और स्ट्रॉन्ग आदमी है। एंड फिर ना थोड़े हफ्तों बाद वैश फिर से वुडवुल्फ से मिलता है जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है क्योंकि इस रेस्टोरेंट को एक औरत और उसका छोटा सा बच्चा चलाते थे जो कि इनके हस्बैंड का था, जो कि इन्हें छोड़कर चला गया होता है कहीं पर। और क्योंकि इस औरत के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा होता है यानी उधार होता है, इसीलिए इसे और इसके बेटे को बहुत सारे गुंडे परेशान किया करते थे एंड इसीलिए वुडवुल्फ इनकी मदद कर रहा होता है। तो अब क्या तुम जिंदगी भर इनके साथ रहोगे? नहीं, अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ गए वैश द ह्यूमन टोर्नेडो तो नहीं। एंड फिर वुडवुल्फ ना भाई वैश का नाम एक शूटिंग कॉम्पिटिशन में दे देते हैं जिसको अगर वैश जीत जाएगा तो इन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और ये लोग इस
औरत और इसके बच्चे की मदद कर पाएंगे। एंड वैश ना भाई ये भी कम बदमाश तो होता नहीं, ये वुडवुल्फ का भी नाम को इसी कंपटीशन में दे देता है। एंड पहले तो किसी को यकीन नहीं होता कि ये असली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो है, लेकिन इसकी शूटिंग स्किल को देख के सब समझ जाते हैं कि यही असली वैश है जो बिना किसी को मारे भाई वुडवुल्फ के साथ फाइनल राउंड में पहुंच गया होता है। एंड वुडवुल्फ भी भाई कमाल का शूटर होता है। एंड अब ना क्योंकि ये दोनों फाइनल राउंड में आ गए होते हैं तो वुडवुल्फ जाके अपने नाम को इस कंपटीशन से हटवाने वाला होता है, क्योंकि फिर वैश जीत जाएगा और इन लोगों को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन भाई ये आदमी वुडवुल्फ को इन दोनों के नाम पर ब्लैकमेल कर देता है और इसे ऑर्डर दे देता है वैश को मारने के लिए, ताकि ये वैश के ऊपर की 60,000 करोड़ की बाउंटी को ले सके। एंड अब बेचारा क्या करता है, ये और वैश एक दूसरे से लड़ जाते हैं। ये दोनों भाई कमाल के गन फाइटर्स होते हैं एंड एकदम टक्कर के होते हैं। लेकिन तभी लड़ाई के बीचों बीच वुडवुल्फ वैश को सारा का सारा खेल समझा देता है और ये दोनों के दोनों ना एक दूसरे के हाथ पर गोली मार देते हैं, बेहोश होने का नाटक करते हैं। जिस पे जैसे ही गुंडे इन दोनों के पास से हटते हैं और ये सारे के सारे इनकी तरफ आते हैं, तब ये दोनों वापस शूट कर इन सबसे भिड़ जाते हैं। एंड अब ना भाई हम वुडवुल्फ के सीक्रेट क्रॉस वेपन का यूज करते हुए देखते हैं, जो कि कमाल का होता है। ये ना एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है जिसका बस एक मिशन होता है कि कोई भी छोटा बच्चा इसके रहते इस दुनिया में सफर ना करे जैसे इसने किया था। एंड हमारा वैश तो होता ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये वुडवुल्फ भी कमाल का गनमैन होता है, इसलिए ये दोनों साथ में अकेले इन सब की बैंड बजा देते हैं। एंड फिर इस आदमी से इस कंपटीशन के जीते हुए पैसे भी ले लेते हैं। एंड इस तरह ये लोग इस औरत और इस बच्चे की मदद भी कर देते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वुडवुल्फ फिर से अकेले अपनी जर्नी पर निकल जाता है एंड ये तीनों साथ में एक दूसरे शहर में आ जाते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। लेकिन इन बच्चों की वजह से वैश बेचारा आराम नहीं कर पा रहा होता है। ये ना बस रैम को याद कर रहा होता है एंड मेरिल को भाई वैश ना धीरे धीरे थोड़ा अच्छा लगने लग गया होता है। ये लोग साथ में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तो भी अचानक से वैश को एक अजीब सी चीज महसूस होती है। एंड फिर हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम लेगाटो होता है इसके पास वाली सीट पे जाके बैठता है एंड वैश से बिना कुछ बोले अपने हिप्नोसिस की पावर का यूज कर वैश से कहता है, तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ वैश, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें तड़पा तड़पा के रुला रुला के इतना दुख दे के जितना तुमने आज तक कभी न सहा हो। एंड इस आदमी के पास ना भाई लोगों को अपने हिप्नोसिस से कंट्रोल करने की पावर होती है एंड वैश समझ जाता है कि आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं वैश अपने कमरे में बैठकर लेगाटो के बारे में ही सोच रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि आखिर क्या उसे नाइव्स ने भेजा है एंड नाइव्स वो कौन है अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं वैश जहाँ पर रुका होता है उस पर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक आदमी जीरो अटैक कर देता है एंड इस पूरे के पूरे होटल को अपने मशीन गन हैंड से तबाह कर देता है। एंड ये जीरो ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसे लेगाटो ने भेजा होता है। जीरो वैश के पीछे पड़ा होता है एंड वैश ना भाई बस भाग रहा होता है एंड अभी भी इन सारे लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि सारे लोग अपने अपने घर में जाकर छुप जाएं, क्योंकि वैश को जिस चीज से सबसे ज्यादा सच में दुख होता है और डर होता है वो ये होता है जब इसकी वजह से कोई और मरता है। एंड तभी जीरो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने साथ साथ इन सारे लोगों को भी बचा सकते हो? अब बचा के दिखाओ सबको। नहीं रुको। एंड तभी भाई जीरो गुस्से से पागल हो जाता है और इन टाउन के लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है एंड बहुत सारे लोगों को एंड वैश जब इतने सारे लोगों को तो ये अंदर से टूट जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बिल्कुल वही जो लेगाटो का प्लान था, वैश को धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मार। अब तुम क्या करोगे वैश द ह्यूमन टॉर्च? लेकिन तभी वैश इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड अब ये भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था एंड जीरो को ना भाई जैसे इसका गुस्सा महसूस होता है ये इतना ज्यादा डर जाता है कि यहाँ से डर के मारे भाग जाता है। लेकिन अब ये भाग सकता ही नहीं था। वैश ना भाई अपने लेफ्ट हैंड गन का यूज कर जीरो को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड जीरो एकदम हार गया होता है। एंड तभी ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे लेगाटो ने ऑर्डर दिया था प्लीज। एंड वैश ना भाई इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो बस इसे मारना चाहता था, लेकिन तभी इसे रैम की याद आ जाती है। रैम, अगर मुझे किसी से बहुत ज्यादा नफरत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं वैश, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। तुम्हारे या फिर किसी भी इंसान के पास कोई हक नहीं होता किसी और की लाइफ को लेने का। एंड वैश ना भाई रैम की बात को याद कर जीरो को नहीं मारता एंड बस वहीं पर रोने लगता है। एंड वैश ना भाई सच में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होता है। तुम्हारा बॉस लेगाटो किधर है? मुझे नहीं पता, आई प्रॉमिस। एंड फिर वैश इसको छोड़कर बस वहाँ से चला जाता है एंड पुलिस को अपना काम करने देता है। एंड फिर वैश निकल जाता है लेगाटो को ढूंढने के लिए एंड ये दोनों इसके पीछे पीछे थी। एंड फिर इधर हम लेगाटो को देखते हैं जो एक बार में बैठकर खाना खा रहा होता है और उसके साथ ही साथ एक बदमाशों की गैंग भी यहाँ पर होती है। एंड लेगाटो क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा दिखता है ना तो इनकी गैंग की सारी लड़कियां ऐसे देखने लगती है जिसपे आदमी बहुत ज्यादा जल जाता है। ओए हीरो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे चेहरे से चिढ़ हो रही है। एंड लेगाटो ना इसे इग्नोर मार देता है जिसपे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसपे लेगाटो कहता है, इंसान सच में कितने ज्यादा बदतमीज होते हैं। एंड तभी ना भाई लेगाटो अपनी पावर का यूज करता है एंड ये आदमी अपने हाथों से खुद को ही मार देता है। ये कैसे किया तुमने? एंड तभी भाई ये सारे के सारे गैंग वाले इसकी पावर के कंट्रोल में आ जाते हैं एंड एक दूसरे को ही मार डालते हैं भाई। एंड ये लेगाटो ना सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसकी पावर भी कमाल की होती है। एंड तभी हम देखते हैं वैश और ये दोनों भी इसी सिटी में आ जाते हैं एंड वैश को यहाँ आते ही महसूस हो जाता है कि लेगाटो यहीं पर है कहीं। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिनकी गैंग को लेगाटो ने मारा होता है उनकी पूरी की पूरी गैंग यहाँ पर आ जाती है लेगाटो को मारने के लिए। इंसान सच में बदतमीज के साथ साथ बेवकूफ भी होते हैं, इन सबको मार डालो। एंड तभी ना भाई हम लेगाटो के 10 में से
जैसे 9 टीममेट्स को देखते हैं जो आसानी से इन सबको बच्चों की तरह खत्म कर देते हैं। एंड लेगाटो के 9 टीममेट्स के पास ना लेगाटो की तरह खतरनाक पावर होती है, जिन सब का सिर्फ एक मिशन होता है, वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो को खत्म करना। जिनमें से सबसे पहले लेगाटो डोमिनिक को मौका देता है वैश को मारने का। एंड तभी हम देखते हैं वैश को यहाँ इतनी दूर से इस पहाड़ के ऊपर लेगाटो दिख जाता है, जिसके पीछे वैश निकल जाता है एंड इस पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर इसे उन सारे गैंग मेंबर्स की बॉडीज दिखती है। ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से इसके पीछे डोमिनिक आ जाती है, जो इतनी फास्ट होती है कि वैश को दिखाई तक नहीं दी होती। वैश को समझ नहीं आता कि ये इतनी फास्ट कैसे है। एंड तभी डोमिनिक कहती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुमसे मिली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी स्पीड की बराबरी कर सकते हो? एंड तभी अचानक से वैश के कोट के बटन्स टूट कर गिर जाते हैं। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। एंड तभी इसकी शर्ट के भी बटन टूट कर नीचे गिर जाते हैं भाई। एंड तभी अगले ही पल अचानक से डोमिनिक वैश के पीछे खड़ी होती है एंड वैश पर अटैक कर देती है, जिससे फिर से वैश किसी तरह बचता है। वैश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है एंड क्या ये टेलीपोर्ट हो रही है क्या? वैश बार बार किसी तरह मिली सेकंड से बच रहा होता है मरते मरते, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये इसकी ट्रिक को समझ जाता है। एंड असल में डोमिनिक फास्ट नहीं होती, ये बस सामने वाले को कुछ सेकंड्स के लिए अपनी डीमन आई का यूज कर फ्रीज कर देती है एंड उसके पास जाकर उसे खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही वैश इसकी ट्रिक को समझ जाता है, ये इसकी आंखों में देखना बंद कर देता है एंड फिर ये डोमिनिक को हरा देता है। तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो, ये सब काम छोड़ के तुम चाहो तो मेरे से शादी कर सकती हो। जिसको सुनकर ये थोड़ा शर्मा जाती है एंड तभी ये दोनों भी वहां पर आ जाती है एंड तभी एक और बार अपनी डीमन आई का यूज कर वहां से भाग जाती है, लेकिन क्योंकि ये फेल हो गई होती है इसलिए अब इसका मरना पक्का हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वैश और ये दोनों साथ में यहाँ नीचे होते हैं, लेकिन तभी फिर से इसे लेगाटो और मिड वैली देखते हैं, जो इसको देखकर स्माइल कर रहे होते हैं एंड गायब हो जाते हैं। अब वैश समझ जाता है कि अब ये लोग इसके साथ नहीं घूम सकती, क्योंकि इन दोनों की लाइफ फिर बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वैश इन दोनों को अलविदा कहकर अकेले लेगाटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन मेरिल ना अभी भी वैश को छोड़ा नहीं होता। ये दोनों अभी भी वैश को ढूंढ रही होती हैं एंड अब इसे ना वैश की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। एंड फिर इधर हम वैश को देखते हैं जो एक बार में होता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी इसके पास आता है जिसे लेगाटो कंट्रोल कर रहा होता है, जो वैश से कहता है, जुलाई सिटी ऑफ वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, और हाँ जल्दी आना वरना हर दिन तुम्हें ऐसे ही नए गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। एंड तभी आदमी अपने आप को कर खत्म कर देता है एंड भाई ये एनिमे थोड़ी सीरियस होने लग गई होती है, समझ रहे हो ना। एंड वैश ना भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड अभी भी अपने आप को ही दोषी मान रहा होता है इस आदमी की मौत का। फिर हम देखते हैं वैश तुरंत ही जुलाई सिटी आ जाता है और पूरी की पूरी सिटी के लोगों को अपने नाम से डरा कर भगा देता है कि अगर ये लोग वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो के हाथों से नहीं मरना चाहते तो ये सारे के सारे यहाँ से भाग जाए, जिसको सुन के ऑब्वियसली पूरी की पूरी सिटी गायब हो जाती है। एंड इन दोनों और वुडुल्फ को भी पता चल जाता है कि वैश जुलाई सिटी में और ये लोग भी जुलाई सिटी की तरफ जाने लगते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वैश जुलाई सिटी में ऐसे ही घूम रहा होता है, लेगाटो का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी इसे डोमिनिक और जीरो की बॉडी दिखती है एंड तभी इसे एक आवाज आती है जो इससे कहती है, हेलो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड फिर वैश के सामने लेगाटो का एक और टीममेट एचिमान आ जाता है, जिसके पास ना आयरन थॉर्न्स वेस्ट होता है एंड इससे अटैक भी कर सकता था। लेकिन भाई ये वैश के सामने एक सेकंड भी नहीं टिकता, लेकिन तभी वहां पर काइडे आ जाता है, एक और लेगाटो का टीममेट। ओए काइडे, हम दोनों की फाइट के बीच मत पड़ो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं चला एचिमान, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। एंड तभी भाई इसका वेस्ट नीचे गिर जाता है, जिसे ना वैश ने पहले ही अपनी गन से काट दिया था, इसे पता भी नहीं चला था। और क्योंकि तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। एंड तभी भाई ये एचिमान को खत्म कर देता है, जिसे देखकर वैश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम लोगों के लिए दूसरों की जिंदगियां कुछ मैटर नहीं करती क्या? नहीं वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। एंड तभी ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इनकी फाइट बहुत खतरनाक होने लगती है, जिसे ये दोनों यहाँ दूर से देख रहे होते हैं। एंड तभी भाई काइडे अपनी स्वॉर्ड को, जो कि एक सीक्रेट वेपन भी था, उससे वैश को थोड़ा इंजर्ड कर देता है एंड वैश से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम हो वर्ल्ड फेमस दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड तभी भाई लेगाटो वैश अपनी पावर का यूज कर कहता है, क्या कर रहे हो तुम वैश? क्या तुम मरना चाहते हो? अभी नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मरने देने वाला। अगर तुम आज मर गए तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा कैसे? तुम्हें ह्यूमैनिटी का अंत कैसे दिखाऊंगा? टाइम आ गया है वैश, यूज करो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन द गॉड्स हैंड, जो कि तुमने आज से 30 साल पहले ऑगस्टा सिटी में यूज किया था। एंड तभी भाई वैश का एक हाथ इसकी गन के साथ कंबाइन होकर एक दूसरे ही फॉर्म में आ जाता है, जिससे वैश पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोक नहीं पा रहा होता। एंड इस गन और वैश ना इस समय इतनी ज्यादा लाइट और एनर्जी निकल रही होती है कि राइडर वहां से डरकर भागने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वैश अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जो कि चलने वाली होती है, लेकिन एंड टाइम पे भाई वैश किसी तरह अपने हाथ को कंट्रोल कर अपनी गन को ऊपर की तरफ तान देता है, जो कि चल जाती है। एंड भाई वैश की गन से ना ये पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाती है, जिसके साथ ही साथ मून पे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है भाई। एंड फिर कुछ घंटों बाद हम देखते हैं राइडर किसी तरह बच गया होता है, लेकिन जैसे ये खड़ा होता है वुडवुल्फ वहां पर आ गया होता है, जो कि इसे खत्म कर
देता है एंड वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो वो कहाँ था किसी को नहीं पता, वो गायब हो गया होता है। पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि जुलाई सिटी तबाह हो गई और जो मून पे इतना बड़ा होल हुआ है वो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो ने किया है, जिस वजह से वैश की बाउंटी को बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ कर दिया जाता है। एंड फिर मेरिल और मिली को भी एक लेटर मिलता है इनकी बॉस की तरफ से, जो इन दोनों को वापस बुला लेते हैं क्योंकि ये भी समझ गया होता है कि वैश कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, जिसको पढ़कर मेरिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एंड वैश कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। एंड अब हम वैश के पास को देखते हैं, जब आज से कई 100 साल पहले वैश और इसका एक और जुड़वा भाई नाइफ साथ में रहते थे। एंड ये दोनों ना 5 ह्यूमंस के साथ एक नए प्लेनेट की तलाश कर रहे थे क्योंकि अर्थ तबाह हो गई थी, इसलिए पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस को फ्रीज करके ये 5 ह्यूमन साइंटिस्ट एक नए प्लेनेट को ढूंढ रहे थे जो कि अर्थ जैसी हो। एंड इन्हीं 5 ह्यूमन साइंटिस्ट में से एक होती है रेम, जो कि बहुत अच्छी होती है और इसे ना फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, खास करके रेड फ्लावर्स। एंड यही रीजन होता है कि वैश का सूट आज तक रेड कलर का होता है। एंड उन्हीं 5 लोगों में से एक ये होता है स्टीव, जो कि थोड़ा सही नहीं होता और इस लड़की माया को परेशान करता रहता है। एंड इस आदमी को ना माया पसंद होती है। फिर हम देखते हैं वैश रेम से पूछता है कि ये सारे के सारे लोग फ्रीज क्यों और ये कब उठेंगे, जिस पे रेम इसे बताती है कि जब ये लोग अर्थ जैसे एक नए अच्छे प्लैनेट को ढूंढ लेंगे तब ये लोग इन सारे लोगों को होश में ले आएंगे, जो कि फिर एक नए प्लैनेट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एंड फिर हम देखते हैं नाइव्स, वैश, रेम और एक डिजिटल रूम में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे असली में पेड़ पौधे नहीं होते, ये बस रोबोट्स और मशीन से फेक बनाया होता है। लेकिन रेम इन दोनों को बताती है कि ये चाहती है कि अब ये लोग जिस प्लैनेट में जाए वो भी बिल्कुल ऐसा ही अर्थ जैसा हो, सुंदर सा, एकदम प्यारा सा। एंड वैश को ना रेम बहुत ज्यादा पसंद थी एंड ये हमेशा इसी के साथ रहता था। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं नाइव्स और वैश को पता चलता है कि अर्थ ना अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि खुद ह्यूमंस के वॉर, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी। एंड इसीलिए ये लोग अब दूसरे प्लेनेट में जा रहे हैं। एंड फिर नाइव्स कहता है लेकिन रेम क्या गारंटी है कि ह्यूमंस फिर से वही गलती नहीं करेंगे और फिर से वो नया प्लेनेट जो तुम लोग ढूंढ रहे हो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जिस पे रेम कहती है हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को लेके बैठे नहीं रहना चाहिए, उन गलतियों से सीख कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एंड होपफुली अब ह्यूमंस वो गलतियां फिर से नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। एंड असल में ना भाई वैश और नाइव्स ह्यूमंस नहीं होते, ये लोग स्पेस से अर्थ के डिस्ट्रॉय होने से कुछ दिनों पहले अर्थ पे पता नहीं कहां से आगे होते हैं, जिनको रेम ने किसी तरह इन सबसे बचा लिया होता है। इसीलिए स्टीव को ना ये दोनों बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। उसके हिसाब से ये दोनों मॉन्स्टर्स थे, क्योंकि ये लोग एक साल में इतने बड़े और इंटेलिजेंट हो गए थे, जिस वजह से स्टीव ना इन दोनों को हमेशा मारा भी करता था और इन्हें मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर बुलाया करता था, जिसपे वैश तो बहुत रोता था, लेकिन नाइव्स इसके अंदर ह्यूमंस के खिलाफ ग्रज पैदा होने लग गई थी। एंड वैश ना भाई क्योंकि हमेशा रेम के साथ रहता था, इसीलिए रेम की सारी अच्छाई को अपने अंदर ले लिया होता है, क्योंकि ये था तो बच्चा ही ना। लेकिन नाइव्स इसका सोचना बिल्कुल अलग था। एंड रेम ही ना वैश को इसकी आइकॉनिक हेयर स्टाइल भी देती है, जो कि वैश ने आज तक रखी होती है, क्योंकि रेम को ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद थी। एंड नाइव्स इसने अपने बाल खुद काटे होते हैं एंड थोड़े ही दिनों में इसने डिसाइड कर लिया होता है कि इसे क्या करना है। एंड इसके प्लान का पहला पार्ट था स्टीव को सबक सिखाना, और क्योंकि पहले ही स्टीव से माया और ये लड़का चिढ़ते थे, तो इनको मैनिपुलेट करके स्टीव को नाइव्स एक झूठे इल्जाम में फंसा कर खत्म करवा देता है। एंड फिर ना हम भाई इस एनिमे के एक बहुत ही लेजेंडरी सीन को देखते हैं, जब एक स्पाइडर ना एक बटरफ्लाई को खाने वाला होता है, लेकिन वैश नहीं चाहता था कि ये बटरफ्लाई मारी जाए, इसीलिए नाइव्स इस स्पाइडर को मार देता है। ये क्या किया तुमने नाइव्स? मैंने स्पाइडर को मार दिया था कि अब बटरफ्लाई ना मरे, तुम यही तो चाहते थे ना? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि स्पाइडर मारा जाए। क्या बात कर रहे हो? अगर स्पाइडर उस बटरफ्लाई को ना खाता तो वो भूख से मर जाता, तुम दोनों को नहीं बचा सकते वैश, क्यों है ना रेम? नहीं नाइव्स, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी को लेने का। क्या? लेकिन अगर मैं कुछ ना करता तो स्पाइडर उस बटरफ्लाई को खा जाता और बटरफ्लाई मारी जाती, तुम पागल हो क्या रेम? एंड जैसे ही नाइव्स रेम को पागल बुलाता है, इसको सुनकर वैश बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, नाइव्स के ऊपर गुस्से से अटैक कर देता है। एंड रेम को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं नाइव्स ने ना इसे भी मैनिपुलेट किया होता है, जिसने इस लड़की की मदद करी थी स्टीव को फंसाने में, क्योंकि नाइव्स ने इसे ये यकीन दिला दिया था कि माया इसे प्यार करती है। लेकिन जब ये माया को प्रपोज करता है शादी के लिए, तब माया इसे मना कर देती है एंड ये पागल हो जाता है और माया को खत्म कर देता है। तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड ये नाइव्स को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी रेम इसके सामने आ जाती है नाइव्स को बचाने के लिए। एंड क्योंकि ना भाई ये पागल हो गया होता है और किसी की बात को सुन नहीं रहा होता, इसलिए इस शिप का कैप्टन रूडी रेम को बचाने के लिए इसे स्पेस शिप से बाहर फेंक देता है एंड खत्म कर देता है। एंड अब स्पेस शिप में सिर्फ रेम, रूडी, वैश और नाइव्स रह जाते हैं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं नाइव्स ना चुपके से जाके रूडी को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। एंड स्पेसशिप और बाकी की सारी स्पेसशिप्स को, जिसमें ढेर सारे ह्यूमंस होते हैं, उन्हें इनके पास के सबसे पास वाले प्लेनेट में क्रैश करने वाला होता है। एंड इस वाली शिप का भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। ये क्या हो रहा है? स्पेसशिप में कुछ दिक्कत आ गई है रेम। रूडी ने हमसे कहा कि हम तीनों को इमरजेंसी पॉड में बैठ के स्पेसशिप से निकलना होगा, लेकिन बाकी के सारे लोग, इतने सारे ह्यूमंस जो फ्रीज हैं, उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। रूडी अपना पूरा ट्रैक कर रहा है रेम, चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। एंड ये तीनों ना भाई स्पेसशिप से एक इमरजेंसी पॉड पर बैठकर जाने वाले होते हैं, लेकिन रेम इसका मन नहीं मानता एंड ये इन दोनों को इस इमरजेंसी पॉड में छोड़कर वापस जाने लगती है, कुछ भी करके ह्यूमंस को बचाने के लिए। जिसपे वैश कहता है ये तुम क्या करी हो रेम, प्लीज चलो हमारे साथ। नहीं वैश, मैं ऐसे इतने सारे लोगों को मरने नहीं दे सकती, मुझे अपनी आखिरी सांस तक ट्राई करना होगा इन सबको बचाने की। मुझसे वादा करो वैश कि तुम अपना और नाइव्स का हमेशा ख्याल रखोगे, और हाँ, अपने अंदर की अच्छाई
भाई को कभी मत मरने देना। एंड फिर ना भाई ये दोनों स्पेसशिप से एक इमरजेंसी पॉड पर निकल जाते हैं एंड रेम यहाँ सारे ह्यूमंस को बचाने के लिए इसी स्पेसशिप पर रुक जाती है, जो कि थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाती है एंड वैश जोर जोर से रोने लगता है। एंड अब नाइव्स अपना असली रंग दिखाता है एंड हंसने लगता है एंड कहता है इंसान सच में कितने बेवकूफ होते हैं। मैं रेम को तुम्हारे लिए जिंदा रखना चाहता था वैश, लेकिन वो भी सारे इंसानों की तरफ बेवकूफ निकली। मैं इन कीड़ों जैसे इंसानों को जिनको खुद के प्लेनेट की कोई कदर नहीं थी उन्हें इस यूनिवर्स में फैलने नहीं दे सकता था। एंड अब वैश को नाइव्स का पूरा प्लान समझ आ जाता है एंड रेम के लिए वैश बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा होकर नाइव्स पर अटैक कर देता है, लेकिन नाइव्स इसे दूर रहकर इससे कहता है तुम बेवकूफ हो वैश और कुछ ज्यादा ही अच्छे, अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। लेकिन तभी ना भाई नाइव्स को पता चलता है कि रेम ने मरने से पहले इन सारी स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दी होती है, जिस वजह से अब ये सारी की सारी स्पेसशिप प्लेनेट पर क्रैश नहीं करेंगी बल्कि लैंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से नाइव्स का प्लान ना फेल हो जाता है। एंड रेम ने ना भाई मरने से पहले पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया होता है। नाइव्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ह्यूमंस बच गए और इस प्लेनेट पे उतरने के बाद ये वैश को बहुत मारता है एंड कहता है तुम सारे ह्यूमंस को मरना होगा, मैं ही मारूंगा तुम सबको। एंड भाई यही होता है नाइव्स, वैश का जुड़वा भाई, जिसके अंडर में लेगाटो और ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, मैंने अभी तक की अपना इंट्रो तो दिया ही नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमेटेड एंड चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फिर हम 6 महीनों बाद वैश को यहाँ जैन सिटी में देखते हैं, जो अब तक अपना वेशभूषा बदलकर एरिक के नाम से यहाँ पर एक बच्चे और उसकी दादी के साथ छुप कर रह रहा होता है। एंड कमाल की बात ये होती है कि इस सिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी गैंग ने कब्जा कर लिया होता है, जिसका ना ये अजीब सा आदमी लीडर होता है। एंड ताकि सारे लोग इससे डर के रहे, इसलिए इसने ये न्यूज फैला दी होती है कि यही असली वैश द ह्यूमन टोर्नेडो है। सारे के सारे लोग इस सिटी को छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन ये ना किसी को यहाँ से भागने दे ही नहीं रहा होता। एंड इतना ही नहीं, ये हमारे असली वैश को भी बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, जो बस यहाँ पर छुप के रहना चाह रहा था। लेकिन फिर एक दिन वैश का नाम सुन के वुडवुल्फ यहाँ पर आ जाता है एंड ये देखता है कि ये नकली वैश हमारे असली वैश के सारे कपड़े हटवा कर इसके साथ मजे ले रहा होता है। एंड जाने से पहले ना ये वैश को गोलियां भी मरवा देता है, जिससे थोड़ा इंजर्ड हो जाता है एंड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये लड़की और दादी बहुत ज्यादा रो रही होती है एरिक के लिए, लेकिन तभी वुडवुल्फ यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों से कहता है चिंता मत करिए आप लोग, ये एक नंबर का नौटंकी आदमी है। एंड अब वैश वापस से उठ जाता है, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, जिसको देख कर ये सब के सब शॉक रह जाते हैं। एंड ये दोनों इतने टाइम बाद फिर से साथ में अकेले होते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो वैश? मैं छुपा हुआ हूँ, लेगाटो वो मुझे कंट्रोल करके मेरे गॉड्स हैंड से इस पूरे प्लैनेट को तबाह करवा सकता है। तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही छुपे रहोगे? हाँ शायद, मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बस यहाँ तुम्हें एक चीज बताने आया था। अभी थोड़े दिनों पहले जुवावू सिटी के सारे लोग अचानक से गायब हो गए। सारे के सारे कहाँ गए किसी को नहीं पता। एंड जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक नाम के, जो उस टाउन के बीचों बीच लिखा था, जो कि था नाइव्स, जिसको सुनकर वैश एकदम शॉक्ड रह जाता है। वैश, कुछ चीजें अपने आप ठीक नहीं होती, तुम्हें खुद ठीक करनी पड़ती है। एंड वैश अब समझ जाता है कि इसके छुपे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और लोग हर दिन मारे जाएंगे एंड इसीलिए इसे सबके लिए, रेम के लिए, खुद के लिए सब कुछ ठीक करना ही होगा। एंड फिर भाई वैश तैयार हो जाता है वापस से अपनी डेस्टिनी को फेस करने के लिए। बहुत अच्छे, लेकिन चलो यहाँ से जाने से पहले सिटी को थोड़ा साफ कर देते हैं। वैश द ह्यूमन टोर्नेडो। एंड फिर भाई ये दोनों अकेले ही इतनी बड़ी गैंग इस नकली वैश की बिना किसी को मारे बैंड बजा देते हैं। एंड फिर वैश वापस अपना हेयर कट करवा के अपनी आइकॉनिक हेयर स्टाइल रख लेता है। एंड किसी को यकीन नहीं होता कि एरिक्स, जो इतने टाइम से यहाँ रह रहा था, वही असली वैश द ह्यूमन टोर्नेडो था। फिर वैश इन दोनों को इतने अच्छे 6 महीनों के लिए थैंक यू करता है एंड उसके बाद बाय बाय करके निकल जाता है इसके भाई नाइव्स का सामना करने के लिए। एंड फिर इधर हम मेरिल को देखते हैं, जिसको फाइनली इतने महीनों तक रिक्वेस्ट करने के बाद वापस से वैश के पीछे जाने की परमिशन मिली जाती है, जिसपे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर ये दोनों दोबारा से वैश की तरफ निकल जाती हैं। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जो हमेशा की तरह आपस में लड़ते लड़ते न्यू ऑरलियंस आ जाते हैं। एंड जैसे ही वैश को पता चलता है कि एक आदमी ब्रूनो को, एक आदमी ने हॉस्टेज लिया हुआ है और वो उसे मारने वाला है, वैश ब्रूनो को बचाने के लिए तुरंत ही आ जाता है। एंड ये आदमी ना ब्रूनो को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि ब्रूनो ने इसकी बेटी को मारा था। एंड ये ना इसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वैश चिल्ला के बोलता है प्लीज उसे मत मारो, तुम पागल हो क्या? इसने मेरी बेटी को मारा था, कैसे ना मारूं मैं इसे? क्या इसे मारने से तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं ना। और अगर तुमने इसे मारा तो तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? प्लीज इसे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एंड तभी ना वैश इसकी गन को पकड़ लेता है एंड ये आदमी गुस्से और दुख के मारे इसको बहुत ज्यादा मारने लगता है। लेकिन वैश को मारने की वजह से इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड ये वापस से होश में आ जाता है। एंड ये ना बहुत ही अच्छा इंसान होता है भाई, जिसके अंदर बस गुस्सा और नफरत भर गई होती है, जो कि अब वैश की वजह से कम हो गई होती है। एंड इसीलिए ये ब्रूनो को नहीं मारता। एंड फिर ब्रूनो को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है एंड वैश ने ब्रूनो की जान को बचा लिया होता है। एंड फाइनली इतने दिनों बाद फिर ये मेरिल और मिरिल से भी मिलता है एंड मेरिल इससे कहती है मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह पागली हो वैश। एंड फिर इधर हम एक और लेगाटो के टीममेट ऑनिक्स द पपेट मास्टर को देखते हैं। एंड फिर हम वैश को देखते हैं, जो असलियत में यहाँ न्यू ऑरलियंस इसलिए आया होता है क्योंकि यहाँ पे ना 10 साल में एक बार एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है एंड
इसी तूफान का यूज कर वैश अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है। ये अपने गॉड्स कंपास का यूज कर एक जगह पर आ जाता है और एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जाता है। एंड असल में एक लौता तरीका था यहाँ से ऊपर जाने का, लेकिन इसको ये नहीं पता चलता कि वुडवुल्फ भी इसके पीछे ही था, जो कि इसके साथ स्पेस में उड़ती हुई एक लौती स्पेसशिप पर आ जाता है जो कि आज तक क्रैश नहीं हुई होती। एंड इसमें आज भी लोग रहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ ऊपर ऑनिक्स और कुछ और खतरे इनका इंतजार कर रहे थे। एंड फिर हम देखते हैं वैश और वुडवुल्फ स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। एंड इन सबको ना जो स्पेसशिप में रहते हैं उन्हें वुडवुल्फ और वैश से दिक्कत होती है, क्योंकि इन लोगों को आउटसाइडर्स पसंद नहीं होते जो कि वहाँ नीचे प्लेनेट में रहते हैं। लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए आती है एंड वैश को गले लगा लेती है, जिसका नाम जेसिका होता है, जिससे ना ये 10 साल पहले मिला था। एंड मैक्स को अब वैश से और ज्यादा चिढ़ हो जाती है, क्योंकि इसे ना जेसिका बहुत पसंद होती है। एंड इसने जब जेसिका को प्रपोज किया था तब उसने ये कह दिया था कि वैश से प्यार करती है। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे लोग वुडवुल्फ को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तब वुडवुल्फ कहता है, मैं जानता हूँ नीचे प्लेनेट के लोग ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम लोगों को भी नीचे उस प्लेनेट पे जाना ही पड़ेगा। एंड इन सबको ना असल में नीचे के लोगों से इसलिए नफरत होती है क्योंकि एक तो सही बात है नीचे इतनी चोरी चकारी मर्डर ये सब होता है, एंड दूसरा कि इन सबको पता होता है कि नाइव्स नीचे ये जिसका एम है ह्यूमैनिटी को खत्म करना। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से वुडवुल्फ को एक कमरे में किसी के चीखने की आवाज आती है। जब ये अंदर जाता है तो इसे 2-3 कोई लोग दिखते हैं। इसे समझ नहीं आता कि ये किसने किया, लेकिन तभी वहाँ पर ये सारे भी आ जाते हैं जिन्हें ये लगने लगता है कि इस आउटसाइडर वुडवुल्फ ने इन सबको मारा था। एंड इधर हम देखते हैं जब वैश जेसिका के कमरे में जाता है तो इसे पता चलता है कि जेसिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। एंड फिर इधर हम देखते हैं अब इन दोनों के सामने आ जाता है ऑनिक्स का एक पपेट, जिसने इन सबको खत्म कर दिया था। एंड वुडवुल्फ इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ऑनिक्स जेसिका को इसके सामने ले आता है। मैक्स से कहता है, अब तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है मैक्स, अगर तुम अपनी लवर को बचाना चाहते हो तो। एंड तभी मैक्स अपनी गन को वुडवुल्फ के ऊपर तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वुडवुल्फ को कुछ करता वैश यहाँ पीछे से आ जाता है एंड एक ही बार में इन सारे पपेट्स को खत्म करके जेसिका को बचा लेता है। एंड तभी ये पपेट इन लोगों को बताता है कि ये स्पेस शिप पे अकेला नहीं है, बल्कि इस शिप पर इसके साथ 2 लेगाटो के टीममेट्स और हैं, जिनमें से एक होता है बुल जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत लोगों को है, एंड दूसरा होता है स्काइलर एंड ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिर हम देखते हैं बुल से लड़ने के लिए वुडवुल्फ निकल जाता है एंड वैश निकल जाता है स्काइलर की तरफ। एंड ऑनिक्स के पपेट अभी भी इस शिप पर हर तरफ भरे होते हैं, जिन्हें ऑनिक्स यहाँ नीचे से बैठकर कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इन लोगों का ना असल में मेन प्लान था इस शिप के पावर प्लांट को तबाह करना, ताकि ये लोग इस स्पेस शिप को भी नीचे गिरा सके, जिसके बारे में जैसे ही वैश को पता चलता है ये डायरेक्ट यहाँ पावर प्लांट के पास आ जाता है, जहाँ पे इसे स्काइलर मिलता है, जिसने ना बहुत सारे मासूम लोगों को कर दिया होता है, जिसको देखकर वैश बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वुडवुल्फ और बुल आपस में टकरा जाता है एंड इस बुल की बॉडी ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड ये स्काइलर ना भाई जिससे वैश टकराता है ये पूरा का पूरा समझ लो राक्षस होता है। क्यों, आखिर इन सबको तुमने क्यों मारा, इन सब की क्या गलती थी? पता नहीं, मुझसे तो बस बॉस ने कहा था कि मुझे जितने हो सके उतने लोगों को मारना है ताकि वो तुम्हें दुखी कर सके, वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड ये दोनों इधर प्लांट के पास लड़ रहे होते हैं और इधर के साइड ये दोनों। एंड फिर इधर हम लेगाटो को देखते हैं जो इसके मास्टर नाइफ से कहता है, चिंता मत करिए मास्टर, शो स्टार्ट हो चुका है। वैश ने आपके साथ जो किया था उसके बदले में वैश को इतना ज्यादा दुख दूंगा कि वो पागल हो जाएगा। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि होते तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि इनका सामना वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो और वुडवुल्फ से हो रहा होता है इसलिए ये दोनों के दोनों हार जाते हैं। लेकिन स्काइलर ना भाई हारने के बाद किसी तरह अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस प्लांट को अटैक कर देता है एंड इसे तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पेस शिप अब धीरे धीरे स्पीड में नीचे गिरने लगती है एंड इसे अब ऊपर रखने का कोई तरीका नहीं था। मैक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब इन सबको भी नीचे प्लेनेट में रहना पड़ेगा एंड तभी ये स्पेस शिप नीचे प्लेनेट में आकर क्रैश कर जाती है। एंड वुडवुल्फ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि ये सब होने से रोक नहीं पाया, लेकिन तभी इसे किसी की चीखने की आवाजें आने लगती है जो कि कोई और नहीं बल्कि जेसिका होती है। और जो यहाँ इन लोगों के साथ थी ना वो ऑनिक्स की एक पपेट थी असल में, जो अचानक से वैश के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन मैक्स इसके सामने आ जाता है एंड वैश को बचा लेता है, जिसके बाद वुडवुल्फ इसे और ऑनिक्स दोनों को खत्म कर देता है। लेगाटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ इसका मिशन सक्सेसफुल हो गया होता है बल्कि साथ ही साथ वैश भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया होता है, जो कि रो रहा होता है क्योंकि इसको बचाने के चक्कर में ही मैक्स मारा गया होता है। एंड अब ना भाई वैश का दिमाग खराब होने लग गया होता है एंड ये बस लेगाटो को सबक सिखाना चाहता था। क्या सोचा है तुमने वैश, क्या अभी भी तुम लेगाटो को नहीं मारोगे जब वो तुम्हारे सामने आएगा? जिस पे वैश कहता है पता नहीं। फिर हम देखते हैं ये चारों एक टाउन रेप्लिका सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग आउटसाइडर्स को अंदर नहीं आने देते। एंड तभी ना एक बच्चा काइट इनकी कार से कुछ सामान चुरा कर लेके भाग रहा होता है, इसलिए ये लोग इसे पकड़ लेते हैं, जो असल में बहुत ज्यादा भूखा होता है। एंड जब ये लोग इस बच्चे का पीछा करते हैं तो ये इस बच्चे के सीक्रेट हाउस में आ जाते हैं जहाँ इसकी तरह ढेर सारे छोटे बच्चे रह रहे थे। एंड ये सारे के सारे बच्चे ना ऑर्फन्स होते हैं एंड इन सबको भी वो टाउन वाले अंदर नहीं आने दे रहे होते, क्योंकि पता नहीं थोड़े दिनों से आसपास के टाउन के सारे लोग अचानक से रातों रात गायब होने लग गए थे, जैसे मानो उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। और उन्हीं सारे लोगों में इन बच्चों के पेरेंट्स भी थे जो गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता होता कि वो सारे के सारे कहाँ जा रहे थे और कहाँ गए, लेकिन सबको बस ये पता होता है कि वो सारे के सारे सिर्फ एक चीज बोल रहे थे, ये सारी तुम्हारी गलती है वैश। एंड वैश समझ जाता है कि ये सब लेगाटो ही कर रहा है वैश को बस दुख देने के लिए। एंड वैश समझ जाता है कि इसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ऐसे ही रोज रोज मासूम लोग इसकी वजह से खत्म होते जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं टाउन वाले लोगों को ढूंढ लेते हैं, इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन सब के ऊपर सैंड वॉर्म
सैंडवर्म्स अटैक कर देते हैं। एंड सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं, इनके टाउन के ऊपर भी ढेर सारे सैंडवर्म्स अटैक कर देते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर सैंडवर्म्स यहाँ पर आ कैसे गए एंड क्यों वो इन सब पर अटैक करे, क्योंकि सैंडवर्म्स कभी भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते थे। ये सारे किसी तरह इस टाउन के अंदर आ जाते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इन सारे सैंडवर्म्स को बार बार वैश और इन सबकी लोकेशन पता चल जा रही होती है एंड ये लोग छुप ही नहीं पा रहे होते। वैश को कुछ तो गड़बड़ लगी रही होती है, लेकिन तब भी ये समझ जाता है कि कोई है इनके साथ जो इन सारे सैंडवर्म्स को कंट्रोल कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये काइट ही होता है, जो अपने सर पर लगे इस डिवाइस से ना इन सारे सैंडवर्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड ये है ना लेगाटो का 7वां टीममेट होता है। एंड फिर ना वैश तुरंत ही भाई जैसी काइट के सर पे इस लगे कंट्रोल को फोड़ देता है, सारे के सारे सैंडवर्म्स वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और वापस जमीन पर लौट जाते हैं। एंड काइट ना भाई तब से इन सबको धोखा दे रहा होता है, क्योंकि ना एक बच्चा होता है इसलिए वैश इसके ऊपर गोली चलाने वाला था नहीं। एंड तभी हम देखते हैं काइट मेरिल के ऊपर गन तान देता है एंड वैश को इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी वैश कहता है, मैं जानता हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो काइट, प्लीज ये सारे बुरे काम छोड़ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी लाइफ को सुधारने का, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बच्चे। एंड काइट ना सोच में पड़ जाता है एंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, बस गोली चलाना चाहता था, लेकिन तभी वुडवुल्फ इसे गोली खत्म कर देता है। ये क्या किया तुमने वुडवुल्फ, क्यों इस बच्चे को? वो बच्चा नहीं था वैश, एक राक्षस था जो लेगाटो और नाइफ्स के लिए काम करता था, जिसने आज तक बहुत मासूमों को मारा है। तुम्हें ये चीज समझना होगा वैश कि हर कोई तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, और तुम्हें किसने हक दिया ये डिसाइड करने का कि वो जिंदा रहना चाहिए या नहीं? इस दुनिया में किसी के पास हक नहीं है किसी और की लाइफ को लेने का, तुम बेवकूफ हो। एंड ये दोनों के दोनों आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन वुडवुल्फ को ना थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि शायद सच में वैश सही कह रहा था। एंड अब हम इसके पास को देखते हैं। इसके पापा एक बहुत बड़े नशेड़ी टाइप के थे जो रोज रोज इसको मारा करते थे और इसके ऊपर अत्याचार कुछ ज्यादा ही होने लग गए। तब इसने अपने हाथों से अपने पापा को कर दिया एंड फिर इसको एक आदमी जी ने अपने अंडर ले लिया, जिसने इसको गन फाइटिंग सिखाई और एक किलर बनाया। एंड तब से आज तक ये जी के अंडर काम करता आ रहा है एंड इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन ये ना लोगों को सिर्फ इसलिए मारता था ताकि ये जो अनाथ बच्चे जिनकी केयर करता है उन्हें पाल कर उनका ख्याल रख सके। एंड इसीलिए ना आज ये पहली बार इतना ज्यादा दुखी होता है किसी को मार कर, क्योंकि इसने वैश को बचाने के लिए एक अनाथ बच्चे काइट को खत्म कर दिया होता है। एंड अब ना भाई हमें एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज पता चलती है कि ये भी लेगाटो के टीममेट्स में से एक होता है, वो 10वां टीममेट जो उस दिन वहाँ आया नहीं होता, जिसको ये जॉब दिया था लेगाटो ने कि ये वैश से दोस्ती कर उसे धोखा दे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वैश का दिल टूट जाए और ये हद से ज्यादा दुखी हो जाए धोखे को पाके, क्योंकि लेगाटो का तो यही है ना भाई, बस वैश को दुख देना जितना हो सके। एंड फिर हम देखते हैं जी इसका टीचर इसे आके बताता है कि इन्हें नाइफ से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि टाइम आ चुका है कि अब ये जाके वैश को खत्म कर दे। एंड ये ना इसे ये भी बताता है कि एक और लेगाटो का टीममेट स्पेन, जो कि इस वर्ल्ड का बेस्ट स्नाइपर होता है, वो शहर से कहीं बाहर लेट कर निशाना लगाए बैठा और सही मौके का इंतजार कर रहा है वैश को मारने का। एंड फिर हम देखते हैं वुडवुल्फ तैयार था अपने मिशन के लिए, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि इतने दिनों में ना वैश से इसकी सच में दोस्ती हो गई होती है और ये जानता था कि वैश बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। एंड तभी ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ये वैश के सामने अपनी गन तान देता है, इससे कहता है, वैश बताओ मुझे, लेगाटो या नाइस, वो दोनों जब तुम्हारे सामने आएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें नहीं मारोगे? जिस पे वैश कहता है, नहीं, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर वो नहीं समझे तो भी मैं उन्हें समझाऊंगा, जब तक मैं मर नहीं चाहता। जिसको सुनकर वुडवुल्फ हंसने लगता है एंड इससे कहता है, तुम सच में पागल हो वैश। एंड तभी भाई वुडवुल्फ वैश को स्पेन की बुलेट से बचा लेता है, इससे कहता है, वैश स्पेन तुम्हें इस टाउन के बाहर इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म करे तुम्हें उसे संभालना होगा। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे किसी और को संभालना है वैश। एंड फिर हम देखते हैं वैश एक कार में बैठ के स्पेन की तरफ निकल जाता है एंड इधर वुडवुल्फ आ जाता है अपने टीचर जी से लड़ने के लिए। ये तुम क्या कर रहे हो वुडवुल्फ? वो सही काम जो मुझे सालों पहले कर देना चाहिए था, अब मैं तुम बुरे लोगों के लिए काम नहीं करने वाला। एंड फिर ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इधर हम देखते हैं वैश स्पेन को बेवकूफ बना के इसके पास पहुंच जाता है और इसकी स्नाइपर गन को तबाह कर देता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते दोस्त, हार मान लो। लेकिन स्पेन ये जानता था कि हारने का मतलब है मौत, तो भाई ये वहीं पर खुद को लेता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं वुडवुल्फ और इसके टीचर में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वुडवुल्फ इसके टीचर को हरा देता है। एंड जी को लगता है कि वुडवुल्फ अब इसे खत्म कर देगा, लेकिन वुडवुल्फ अब वैश की वजह से बदल चुका था एंड ये ना अपने टीचर को जिंदा छोड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लेगाटो इसे कंट्रोल करने लगता है। इसका टीचर जोर से चिल्लाता है, बचो वुडवुल्फ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जी लेगाटो के कंट्रोल में वुडवुल्फ के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन वुडवुल्फ ये इसके ऊपर अटैक नहीं करता एंड वुडवुल्फ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड ये जान जाता है कि इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। एंड तभी ये वैश के पास किसी तरह जाता है और इससे कहता है, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों वैश? स्पेन, वो भी मारा गया, मैं उसे बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब एक नई शुरुआत करो। वैश नाइस डिमिट्री सिटी में। क्या, ये तुम्हें कैसे पता? जिस पे वुडवुल्फ सिर्फ इससे एक चीज कहता है, थैंक यू वैश। एंड ये कह के किसी तरह इधर चर्च में आ जाता है एंड बोलता है, मैंने शायद सच में बहुत पाप किए हैं गॉड, इसीलिए मैं सब डिजर्व करता हूँ, लेकिन वैश वो बहुत अच्छा इंसान है, प्लीज उसे, मेरिल और मिली को अब ज्यादा दुख मत दीजिए गॉड, उनकी मदद करिए और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एंड फिर वुडवुल्फ वहीं पर खत्म हो जाता है। मिली और मेरिल दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन वैश ये नहीं, ये जान गया था कि इसे अब क्या करना है।
एंड फिर इधर हम जी को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट वुडवुल्फ के लिए इधर लेगाटो के पास आ जाता है इससे बदला लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कुछ करता लेगाटो इसे कंट्रोल कर इसे खुद ही बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं इसके पास नाइव्स आ जाता है जो अब पूरी तरह से हील हो चुका था। तुम इंसान सच में कितने बिन दिमाग और ना समझ होते हो, तुमने खुद की फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने दिया और यहाँ खुद अपने मौत के कुएं में आके कूद गए। एंड तभी ये अपनी पावर का यूज करता है एंड जी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। एंड अब ना भाई लेगाटो और सिर्फ इसका एक और टीममेट मिड वैली बचे होते हैं। जाओ लेगाटो, अब मैं तैयार हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी करो और जाके वैश को इतना दुख दो जितना उसने आज तक एक्सपीरियंस ना किया हो। तोड़ दो जाके वैश को अंदर से। जी मास्टर, आप जैसा कहो। तुम्हें पता है लेगाटो, तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो सच में मुझे थोड़े काम के लगते हो। एंड असल में ना लेगाटो को भी नाइव्स की तरह ह्यूमन रेस से बहुत ज्यादा नफरत होती है एंड इसीलिए नाइव्स की मदद करना चाहता है ह्यूमैनिटी को खत्म करने में। एंड फिर इधर हम वैश को देखते हैं जो डिमिट्री सिटी के रास्ते में होता है एंड एक टाउन में आराम से बैठ के डोनट्स खा रहा होता है एंड आसपास के इतने सारे खुश लोगों को देख के ना ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि इसे ना वुडवुल्फ की भी याद आने लगी होती है और उन सारे लोगों की याद आने लगी होती है जो इसके सामने खत्म हुए थे। एंड तभी अचानक से इसके सामने दो बच्चे आ जाते हैं जो इससे कहते हैं जितने लोग मरे हैं ना उन सब के जिम्मेदार तुम हो वैश। एंड तभी ये दोनों बच्चे वहां पर बेहोश हो जाते हैं एंड इस टाउन के सारे लोग भी बेहोश हो जाते हैं। भाई लेगाटो कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। एंड इसको देखकर वैश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपनी गन निकालने वाला होता है। ओ, अपनी गन क्यों निकाल रहे हो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो? मुझे मारने के लिए? तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम मुझे नहीं मारने वाले। एंड ये कह के लेगाटो वहां से जाने लगता है। वहाँ हिल के ऊपर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड तभी वैश के सामने मिडवैली आ जाता है, लेगाटो का लास्ट जिंदा टीममेट द म्यूजिक मैन। एंड मिडवैली ना वैश के ऊपर अपने म्यूजिक से अटैक कर देता है एंड इसकी पावर बहुत ही ज्यादा ओपी होती है एंड इसके म्यूजिक से शहर को तबाह करने लगता है एंड वैश की बुलेट्स भी इसके सामने किसी काम की नहीं थी। एंड वैश ने समझ जाता है कि मिडवैली और लेगाटो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों अगर चाहे तो आराम से वैश को मार सकते हैं। आखिर क्यों? तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का नहीं, बल्कि तुम्हें इतना दुख देने का कि तुम झेल ना पाओ, तुम पागल हो जाओ। एंड लेगाटो ना भाई लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है और मिडवैली इसके सामने सबको खत्म कर रहा होता है। वैश सबको बचाने की कोशिश कर तो रहा होता है लेकिन आखिर ये अकेले कितने लोगों को बचाएगा। एंड लोगों को बचाने के चक्कर में वैश बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है लेकिन किसी को बचा नहीं पाता। एंड फिर अपना मतलब भर का काम करने के बाद मिडवैली खुद को भी लेते हैं। ये सारे के सारे सटके होते हैं भाई। फिर हम देखते हैं वैश गुस्से और दुख से भरा हुआ होता है और किसी तरह इस हिल के ऊपर आकर लेगाटो के पास आ जाता है और इसके हाथ और पैर पर गोलियां भर देता है ताकि अब ये भाग ना पाए और ना तो मरे। लेकिन लेगाटो ये तो पहले से ही तैयार था एंड ये वैश से कहता है मैंने तुम्हें सच में बहुत दुख दिया ना वैश, ये बदला था मेरे मास्टर को उस दिन इंजर्ड करने का, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत हिसाब बचा हुआ है। एंड तभी ये देखता है कि कुछ लोगों ने जिन्हें लेगाटो कंट्रोल कर रहा होता है उन्होंने मिली और मेरिल को पकड़ा होता है। एंड तभी लेगाटो बोलता है वैश तुम जानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, अगर तुमने मुझे 3 तक की गिनती में नहीं मारा तो मैं इन दोनों को मरवा दूंगा। नहीं रुक जाओ, मैं नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, तुम्हें दुख से अंदर तक तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे प्रोमिसेस को तोड़ना जो तुमने उस औरत रैम से किया था। जितने भी लोगों को मैंने आज तक तुम्हारी वजह से मारा उस पर तुम्हें उतना दुख नहीं होगा जब तुम खुद किसी को मारोगे। नहीं ऐसा मत करो प्लीज। एक नहीं प्लीज रुक जाओ, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो उन दोनों की मौत के भी जिम्मेदार तुम होगे वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। नहीं, 2 नहीं, रुको, 3। एंड भाई वैश मेरिल और मिली को बचाने के लिए रैम और अपने से किए हुए उस सबसे बड़े प्रॉमिस को तोड़ देता है एंड लेगाटो को खत्म कर देता है। एंड नाइव्स ना भाई अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जान गया था कि वैश को अब इतना ज्यादा दुख और दर्द होगा जितना इसे आज तक नहीं हुआ। एंड नाइव्स बिल्कुल सही था, वैश अंदर से टूट जाता है, इसे कुछ भी नहीं किया जाता। एंड 10 दिन बाद जब ये होश में आता है, जब इसे याद आता है कि इसने अपने हाथों से लेगाटो एक इंसान की जिंदगी को खत्म कर दिया था, ये उल्टियां करने लगता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। एंड 10 दिनों से ना मेरिल इसका ख्याल रख रही होती है क्योंकि ये जानती थी कि वैश अंदर से टूटा हुआ है। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन वैश ना किसी से कुछ बात नहीं करता, बहुत ज्यादा चुप चुप हो जाता है जैसे कभी भी नहीं था। ये जानता था कि नाइव्स डिमिट्री सिटी में, लेकिन अब इसके अंदर ना हिम्मत ही नहीं थी नाइव्स को फेस करने की, क्योंकि नाइव्स से ये लग रहा होता है कि नाइव्स, लेगाटो और ये अब सब सेम है, कि ये भी अब नाइव्स और लेगाटो की तरह बुरा बन गया होता है क्योंकि इसने भी अपने हाथों से किसी की जिंदगी को लिया था। इसे लगने लगता है कि वुडवुल्फ को भी इसी ने मारा था अपनी पागल वाली आइडियोलॉजीज को उसके अंदर भर कर। एंड सच में भाई ये पूरा का पूरा टूट जाता है, ये सोचता है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है। एंड थोड़ी दिनों में इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है एंड ये पागल होने लगता है। ये बस रैम को याद करता रहता है और उसके नाम को लेता रहता है एंड ये ना भाई खुद को
करना चाह रहा होता है। एंड नाइव्स का प्लान ना बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, क्योंकि नाइव्स जानता था कि वैश बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड मेरिल से भी इस बेचारे की हालत को देखा नहीं जा रहा होता, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे वैश की हेल्प करने के लिए। लेकिन ये होता है कि इतने दिनों तक वैश का ख्याल रखने की वजह से अब ये वैश से और ज्यादा प्यार करने लग गई होती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से वैश को पता चलता है कि आसपास के बहुत सारे टाउन्स रातों रात एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट से गायब हो रहे हैं। एंड सबको ना ये लग रहा होता है कि वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो ये सब कर रहा है, क्योंकि उसी में ताकत है रातों रात एक पूरे के पूरे टाउन को गायब करने की, क्योंकि इन सबको तो नाइव्स के बारे में पता होता नहीं। एंड तभी एक दिन इन सबको पता चल जाता है कि ये आदमी जो है इन लोगों के साथ रह रहा है, यही है असली वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड जैसे ही पूरे के पूरे टाउन को पता चलता है कि ये है वैश, ये सारे के सारे मिलके वैश को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं एंड एक ट्रक से बांधकर इसे खींचने लगते हैं और बहुत ज्यादा दर्द देने लगते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग मरे हैं? एंड वैश ये कुछ भी नहीं बोलता, ये बस इतना ही कह रहा होता है कि हाँ मेरी वजह से बहुत सारे लोग मरे हैं, मैं ही वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, मार डालो मुझे। एंड ये लोग ना इसे बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी मेरिल यहाँ जाती है इसे बचाने के लिए, इसके सामने आके खड़ी हो जाती है एंड कहती है प्लीज इसे मत मारिए, इसने कुछ भी नहीं किया, ये बेकसूर है, ये तो बस लोगों को बचाना चाहता है। चुप रहो, ये आदमी नहीं, ये एक मॉन्स्टर है, इसकी वजह से मैंने मेरी पूरी फैमिली खो दी। ये मॉन्स्टर नहीं है, एक बहुत अच्छा इंसान है, और अगर ये है भी एक मॉन्स्टर तो क्या तुमको हक मिल जाता है इसकी लाइफ को लेने का? तुम्हारे पास कोई हक नहीं है किसी और की लाइफ को लेने का। एंड ये भी डिजर्व करता है एक सेकंड चांस, हर कोई डिजर्व करता है एक सेकंड चांस, एक नई शुरुआत करने की। एंड इसको सुनते ही वैश को रेम की बात याद आ जाती है जो कि ये भूल गया था। एंड शायद तुम्हें भी याद होगा जब रेम ने ये कहा था कि हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को लेके बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन गलतियों से सीख के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एंड वैश भाई समझ जाता है कि मेरिल सही कह रही है, वैश से भले ही गलती हो गई, लेकिन अभी उन गलतियों को लेके बैठा नहीं रह सकता, इसे काम करना होगा अपनी गलतियों को सुधारने का और एक नई शुरुआत करनी होगी। एंड फिर ना भाई वैश में इतने दिनों बाद हिम्मत आ जाती है एंड ये दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल और खुश हो जाता है। एंड अगले दिन ये तैयार होके निकल जाता है अपने चमचमाते रेड कोट में डिमिट्री टाउन की तरफ अपने भाई नाइव्स को फेस करने के लिए, जिसका प्लान तो बहुत ही कमाल था, लेकिन मेरिल ने इसके प्लान को फेल कर दिया होता है। एंड जाने से पहले वैश मेरिल से कहता है मेरिल अपना ख्याल रखना, थैंक यू। एंड तभी मिली वैश को लाके वुडवुल्फ का वेपन भी दे देती है एंड वैश इन दोनों को बाय कर निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। एंड अब हम वैश के बाकी के पास को देखते हैं, जब नाइव्स ने सबको बेवकूफ बनाकर इसकी शिप के सारे ह्यूमंस को खत्म कर दिया था, लेकिन रेम की वजह से ये सारे ह्यूमंस बच गए थे। तब ना नाइव्स का दिमाग खराब हो गया था और इसका बस एक एम बन गया था, सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म करना। ये दोनों साथ में कई महीनों तक घूमते हैं एंड वैश इसे कई बार खत्म करने की कोशिश करता है रेम का बदला लेने के लिए, लेकिन रेम की टीचिंग और क्योंकि इतना अच्छा होता है इसलिए नाइव्स को कभी खत्म नहीं कर पाता। एंड फिर 15 साल तक इधर उधर भटकने के बाद नाइव्स को इसकी और वैश की गॉड्स गन मिल जाती हैं, जिनसे नाइव्स का प्लान था इसे और वैश के गॉड्स हैंड का यूज कर सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म करने का। लेकिन वैश ये ऐसा नहीं करना चाहता था, ये नाइव्स के पैर पर गोली मार देता है, नाइव्स की गॉड्स गन को लेकर भाग जाता है। फिर कई सालों तक इधर उधर भटकने के बाद ये किसी तरह यहाँ ऊपर इस एक लौती बची फ्लाइंग स्पेसशिप पर आ जाता है, जहाँ पर इसको इसका लेजेंडरी कोट मिलता है। एंड फिर ये दोबारा से नीचे आ जाता है एंड मजे की जिंदगी इंसानों के साथ जीने लगता है। लेकिन फिर एक दिन 120 साल बाद ये फिर से अपने भाई नाइफ से ऑगस्टा सिटी में मिलता है। 120 साल बीत चुके हैं वैश, अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि नीची स्पीसीज ह्यूमन का खत्म होना कितना जरूरी है। एंड जैसे ही वैश इस आदमी को देखता है जिसको नाइव्स ने खत्म करा होता है, ये गुस्से में इसकी गॉड्स गन को इसके ऊपर तान देता है, लेकिन तभी नाइव्स अपनी सीक्रेट गन से इसके हाथ को ही काट देता है। एंड फिर इतने सालों बाद नाइव्स को इसकी गॉड्स गन फाइनली मिल जाती है। बताओ वैश, तुम हमारी ट्रू पावर्स देखना चाहोगे? एंड तभी ना भाई ये वैश के गॉड्स हैंड को एक्टिवेट कर देता है एंड इसे कंट्रोल करके ये इससे कहता है चलो ह्यूमैनिटी को खत्म करने की शुरुआत यहीं से करते हैं, उड़ा दो इस ऑगस्टा सिटी को अपनी पावर से वैश। लेकिन वैश ये अपनी गन को तो बंद नहीं कर पाता, लेकिन अपने हाथ को कंट्रोल करके ये अपनी गन को नाइव्स के ऊपर ही तान देता है। पागल हो गए हो क्या तुम फिर से मेरे अपने सगे भाई के ऊपर गोली चलाने वाले हो वैश। एंड वैश ना भाई इतने सारे लोगों को बचाने के लिए नाइव्स के ऊपर ही अपनी गॉड्स हैंड को तान कर यूज कर देता है एंड नाइव्स को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड साथ ही साथ पूरे के पूरे ऑगस्टा सिटी को भी तबाह कर देता है। एंड इसीलिए उस दिन के लिए ही नाइव्स इससे तब से बदला ले रहा होता है और इसे इतना ज्यादा दुख दे रहा होता है। एंड इसे लगा था कि लेगाटो को मारने के बाद वैश पूरी तरह से टूट जाएगा, फिर कभी भी इसके सामने नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल सही भी था, लेकिन इसके प्लान को मेरिल ने फेल कर दिया होता है। एंड तभी हम देखते हैं फिर से सालों बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मेरे भाई कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ नाइव्स,
लेकिन तुम अब नहीं रहने वाले। एंड तुरंत ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ये दोनों के दोनों बिल्कुल टक्कर के होते हैं एंड होंगे भी क्यों ना भाई, ये लोग जुड़वा भाई है। लेकिन तभी नाइव्स वैश को एक गोली मार देता है एंड इसे थोड़ा इंजर्ड कर देता है। अब मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करने वाला वैश। एंड तभी ये अपने गॉड्स हैंड को एक्टिवेट कर देता है एंड इसके ऊपर शूट कर देता है। लेकिन भाई वैश अपने गॉड्स हैंड का यूज कर इसके ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम सच में नहीं मानने वाले, क्यों वैश? सही कहा तुमने। एंड तभी हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अपने अपने गॉड्स हैंड का यूज कर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि कंट्री को खत्म कर सकता था भाई। लेकिन क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं ना, इसीलिए इन दोनों के कंबाइन अटैक्स इन दोनों के ऊपर किसी काम के नहीं होते। एंड इसीलिए नाइव्स वैश को अपने साथ लाना चाहता था ताकि ये लोग ऐसे ही अपने अपने अटैक को साथ में कंबाइन करके इस दुनिया और पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सके। एंड इस ब्लास्ट के बाद ना वैश बहुत ज्यादा थक जाता है और थोड़ा इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन नाइव्स ये एकदम ठीक था। एंड अब ना भाई ये वैश की भी गॉड्स गन को उठा लेता है एंड अब लगभग ये इनविंसिबल बन जाता है। एंड अब इसके पास ताकत आ जाती है पूरी की पूरी दुनिया को अकेले खत्म करने की। एंड ये वैश के ऊपर अपनी दोनों की दोनों गॉड्स हैंड को टान देता है एंड वैश को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वैश को वुडवुल्फ की आवाज आती है जो इससे कहता है, क्या कर रहे हो बेवकूफ, जो तुम्हारे बगल में है उसे यूज करो। वैश को समझ नहीं आता कि ये आवाज इससे कहां से आई। एंड तभी वैश को पता चलता है कि इसके बगल में वुडवुल्फ का ये वेपन पड़ा होता है, जिसका तुरंत ही ये यूज करके नाइव्स को, इससे पहले कि वो अटैक करता है, नाइव्स को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। नाइव्स वहीं पर अधमरा होकर गिर जाता है। एंड वैश से कहता है, मार दो मुझे भाई। एंड वैश ये तो अपना अच्छा हीरो होता है, ये नाइव्स को मारता नहीं बल्कि नाइव्स की मरहम पट्टी करके इसके और इसके भाई की गॉड्स गन को पीछे छोड़कर अपने भाई के साथ निकल जाता है रेम से अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए कि ये हमेशा नाइव्स का ख्याल रखेगा एंड कभी भी अपने अंदर की अच्छाई को मरने नहीं देगा। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे खत्म हो जाती है। नो कितनी अच्छी एनिमे भी नहीं थी लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी, है ना। कमेंट्स में बताना कि तुमको एनिमे कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। एनिमेटेड भाई को अपने सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।